डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये शॉर्ट आंसर आपको एग्ज़ाम में 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करते हैं तो यकीनन आपको 30 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो आपका सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस आप अच्छे से लर्न करेंगे। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, और वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रोलेट एक्ट। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विदड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सत्याग्रह क्या है, व्हाट आर द 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय गांधी जी, ये भी आपको आना चाहिए। वाई वॉज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड, या इसी का नाम दूसरा सॉल्ट मार्च भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वही क्वेश्चन है। वाई वॉज द साइमन कमीशन बाइकॉटेड बाय इंडियंस। उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट पर आपने नोट अच्छे से तैयार करना है, या इसके मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये भी आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद है वाई इज़ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। स्टूडेंट्स याद रहे, आपको 3 सीरीज़ में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चंस आपको हर सीरीज़ में अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, तो इसीलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें। आप नहीं जानते कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी सीरीज़ में पूछा जाएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर आपको चॉइस है, या तो आप मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करें, या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के। इन दोनों चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाने हैं और दोनों में चॉइस होगी, ठीक है। इसलिए जो भी चैप्टर आपको आसान लगता है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इन दोनों में से आपने एक ही चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो अगर हम मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट क्या है, वाई वर कॉर्न लॉज स्क्रैप्ड। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू एबॉलिश कॉर्न लॉज, ठीक है, तो ये एक ही आंसर होगा। हाउ ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीजेज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज। उसके बाद है रिंडरपेस्ट डिजीज़ अफ्रीका में जो हुई थी, तो वो क्या थी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सप्लेन द मेन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट इफेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पर ग्रेट डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इन 2 चैप्टर्स में चॉइस मिलेगी, तो आपने एक ही चैप्टर कोई अच्छे से करना है। हु वर गोमस्ताज, वाई वर दे अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद एक्सप्लेन द रीजंस वाई द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड। उसके बाद है वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स इन द 19th सेंचुरी। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से लर्न करेंगे। अब हिस्ट्री में आपको सिर्फ इतने ही शॉर्ट आंसर करने हैं। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो चैप्टर 2 फेडरलिज्म है, तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से लर्न करेंगे। डिफाइन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनके सब्जेक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट में कौन से हैं और कॉन्करेंट में कौन से हैं। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज क्वैसी फेडरल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, या इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद फेडरलिज्म क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज की मेन चैलेंजेस कौन कौन सी हैं, ये भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद सिंगल पार्टी क्या है, बाई पार्टी क्या है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। इंडिया में कौन सा सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। उसके बाद है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चंस तैयार करेंगे। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन इंडिया, स्टेट डिफरेंट
forms of communal politics, how caste inequalities are still continuing in India, what is the status of women's representation in India's legislative bodies. उसके बाद what is a secular state, what makes India a secular state, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी आपको इतने ही क्वेश्चंस लर्न करने हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो जो आपका चैप्टर एग्रीकल्चर है, यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस तैयार करने हैं। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी के भी आप अच्छे से लर्न कर लेना, टी एंड कॉफ़ी इन इंडिया। उसके बाद है एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन इंडिया। वीट इन इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर आप एक क्वेश्चन लर्न करेंगे तो दूसरा भी ऑब्वियसली हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन राबी एंड खारीफ क्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। उसके बाद ये भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में भी डिफरेंस आप अच्छे से लर्न करेंगे। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये आंसर सेम है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, वाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाउ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद कोल की टाइप्स कौन कौन सी है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बतानी है, ठीक है। हम कर चुके हैं ना ये कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, गोंदवाना कोल फील्ड है और टैशरी कोल फील्ड है। उसके बाद बस आपको ज्योग्राफी से यही क्वेश्चंस लर्न करने हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो दूसरा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चंस तैयार करेंगे। मेन प्रिंसिपल ऑफ पीपीपी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज्ड। उसके बाद है माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर, तो यहाँ से देखें आप एक्सप्लेन 3 डिग्री ऑफ बर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प अ फायर बर्न्ड पेशेंट, व्हाट शुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट एड किट, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए कम्युनिटी ड्यूरिंग अ डिजास्टर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम ड्यूरिंग अ डिजास्टर, और व्हाट इक्विपमेंट शुड बी कैरिड बाय अ रेस्क्यूअर। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से लर्न करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए इन्हीं से आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर के लिए मैं दूसरी वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल पाए।